स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग को कैसे पता चलता है कि आज बारिश होगी या धूप निकलेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग को कैसे पता चलता है कि आसमान में बादल हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहां और कितने? इसे जानने के लिए वैज्ञानिक एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं क्लाउड डिटेक्शन यानी बादल की पहचान। ये काम किया जाता है सैटेलाइट्स, रडार और लिडार जैसी तकनीकों की मदद से। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हमें बादलों का फैलाव दिखाती हैं। रडार हमें बताते हैं कि बादलों में कितना पानी है, और लिडार जो एक तरह की लेजर बीम है वो बादलों की ऊंचाई और मोटाई को मापता है। इन जानकारियों से मौसम विभाग तय करते हैं कि बारिश होगी या नहीं, तूफान आएगा या फिर धूप निकलेगी। पिछले कुछ सालों में आपने खबरों में सुना होगा क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना, अचानक तेज बारिश, बाढ़ और फिर भारी तबाही। लेकिन क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, और इसमें मदद करता है क्लाउड डिटेक्शन और एटमॉस्फेरिक लिडार जैसी आधुनिक तकनीकें। लिडार एक ऐसी तकनीक है जो लेजर किरणों के जरिए आसमान में मौजूद बादलों की ऊंचाई, घनत्व और नमी को मापती है। जब किसी क्षेत्र में अचानक बहुत ज्यादा भाप जमा हो जाती है और ठंडी हवाओं से टकराती है तो क्लाउड बर्स्ट का खतरा बढ़ता है। यह खतरा लिडार और सैटेलाइट्स की मदद से पहले ही पकड़ा जा सकता है। इससे समय रहते चेतावनी दी जा सकती है जिससे जान माल का नुकसान कम हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत यंत्र की जो बिना परछाई के बादलों को देख सकता है। इसका नाम है एटमॉस्फेरिक लिडार। लिडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक लेजर टेक्नोलॉजी है जो धरती से एकदम ऊपर आसमान की परतों में झांकती है। लिडार की मदद से मौसम वैज्ञानिक न केवल आज का मौसम समझते हैं बल्कि ये भी जान पाते हैं कि धरती में जलवायु में क्या क्या बदल रहा है। तो याद रखिए, आज टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट तक सीमित नहीं है, ये हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाने में मदद कर रही है। और अगली बार जब मौसम की खबरें सुने तो जानिए कि उसके पीछे है पूरी साइंस टीम और कुछ शानदार तकनीकें जो आसमान पर नजर रखती हैं। एटमॉस्फेरिक लिडार, क्लाउड डिटेक्शन और क्लाउड बर्स्ट के बारे में सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज में कंप्यूटर इंजीनियर ई के पद पे कार्यरत डॉक्टर चंद्र प्रकाश। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने हमें बताया कि उनकी स्टडी का रिसर्च एरिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हो सकता है। पहले पीएचडी में जो मैंने रिसर्च किया था वो आँख के ऊपर ह्यूमन आई आँख बनाने का किया था, जिसमें कि हमने एंटीना एक बनाया था जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा एंटीना था, और उसमें 6 लेयर थी जो कि अपने शर्ट का बटन है उतने साइज़ का है, और उसको अगर आँख में इम्प्लांट कर दिया जाए और उसको और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हम यहाँ पे माइक्रो कैमरा अपने चश्मे के ऊपर लगा दें और यहाँ पे एक एंटीना इसके साथ लगा करके और एक एंटीना अंदर इम्प्लांट कर दें तो ट्रांसमिट रिसीव करने का काम जो एंटीना करेंगे। उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से जो कैमरा हमारा जो देख रहा है सामने उसको प्रोसेस करके ऑप्टिकल नर्व से अगर इसको कनेक्ट कर दें तो जो व्यक्ति रेटिनस पिगमेंटोसा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन से सफ़र हो रहा है वो उसको देखने के योग्य बन सकता है। ये लिडार में क्लाउड डिटेक्शन और एरोसोल डिटेक्शन के क्षेत्र में है, और जो हमको अभी 104 सेंटीमीटर दूरबीन जो दी गई है उसमें किस तरह से इसको पूरी तरह से ऑटोमेशन किया जाए, इसका डोम का ऑटोमेशन किया जाए, टेलीस्कोप कंट्रोल का ऑटोमेशन किया जाए, इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने हमें आगे बताया कि उनकी स्टडी से इंडिया कौन से देशों के साथ compete कर रहा है। वायुमंडलीय क्षेत्र में वैसे रैंकिंग इस तरह से तो नहीं दी जाती है किसी में इस तरह से, बट यहाँ पे कई जगह पे, कई विश्वविद्यालयों में, कई संस्थानों में रिसर्च हो रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च हमारे देश में हो रही है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो इनके साथ हमारा कंपटीशन है और कई जगह पे तो रिसर्च हमारी काफ़ी अच्छी भी आ जाती है। हिमालय रीजन पे तो रिसर्च बहुत ही अच्छा हो जाता है, यहाँ पे एक अलग ही अपना वातावरण है हिमालय का। एक्चुअली यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च है, तो कुछ उस तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का नहीं है, तो अभी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं। बट जो मैं आपको आँख बनाने का जो है उसमें हम प्रयास करेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा फील्ड है ये, तो इसमें हम कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए भी एटमॉस्फेरिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम डेवलप करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिमोट एरिया होने के कारण बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं और थोड़ा जगह भी कम होने के कारण तो हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं, वो भी लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस बनी हुई हैं। इस पॉडकास्ट में आगे हम डॉक्टर चंद्र प्रकाश की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। मेरा जो आँख के ऊपर जो था तो IEEE के जर्नल में मेरा उसमें प्रकाशित हुआ था, और अभी इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड ऑप्टिक्स में अभी लिडार का जो जर्नल पब्लिश हुआ है। मेरे पेपर इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में पब्लिश हुए हैं और IEEE में पब्लिश हुए हैं। लिडार से संबंधित रिसर्च पेपर है, उसमें क्लाउड एंड एरोसोल के बारे में हमने पब्लिश किया है। तो उसमें एरोसोल की कितनी मात्रा, किस साइट पे एरोसोल उपलब्ध होते हैं, क्लाउड की साइट पर रहते हैं, क्या किस किस प्रकार के क्लाउड होते हैं, उसके बारे में हमने इसमें बताया है। और ये इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में हमने इसमें प्रकाशित किया हुआ है। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।